Welcome dear students. Today we learn second part of lesson first 3 क्वेश्चंस। तो ये कक्षा 7 का 3 क्वेश्चंस या 3 पर्सन लियो टोल्स्टॉय का जो लेसन है उसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। तो इसके अंदर एक जो राजा है वो ये चाहता है कि यदि मेरे को इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाए तो मैं कभी भी असफल नहीं होऊंगा। तो द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्ड मैन। अब राजा है वो मुड़ा और उसने एक बियर्ड यानी दाढ़ी वाला जो व्यक्ति है उसको देखा, रनिंग टुवार्ड्स देम, जो उनकी ओर दौड़ करके आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक एंड पेट, और उसके हाथ हैं वो उसके पेट है उसकी तरफ दबे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और उनके हाथों के पास से जो ब्लड या जो खून है वो बह रहा था। फ्लोइंग यानी बहना, ब्लड यानी खून। व्हेन ही रीच्ड द किंग, और जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड यानी मूर्छित होना, तो वह मूर्छित हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और जो हर्मिट यानी जो सन्यासी है जिसके पास राजा गया हुआ था 3 प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए, रिमूव द मेंस क्लोथिंग, तो उन्होंने उनके जो क्लोथिंग यानी कपड़े हैं उनको रिमूव यानी हटाया। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, और उन्होंने देखा कि उसका जो स्टोमक या पेट है उसके अंदर एक लार्ज यानी बड़ा वाउंड यानी घाव था। द किंग वास्ड एंड कवर्ड इट, और उस राजा ने इसको साफ किया और इसको कवर्ड यानी वापस ढक दिया। विथ हिज हैंडकरचीफ, अपनी हैंडकरचीफ यानी रूमाली, जो छोटा तौलिया उसको बोलते हैं, तो अपनी रूमाली से उसको ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन अब भी जो खून है वो बहने से नहीं रुक रहा था। फ्लोइंग यानी बहना। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड घाव को बोलते हैं। तो राजा ने उस घाव को पुनः उसकी ड्रेसिंग की यानी उस पर पुनः पट्टी बांधी। अनटिल एट लास्ट, और अंत में, अनटिल यानी तक, एट लास्ट यानी अंत में, द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, वह खून बहना रुक गया। ब्लीडिंग यानी खून बहना। द मैन फेल्ट बेटर, अब वह व्यक्ति है उसने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, और उसने कुछ पूछा, टू ड्रिंक, पीने के लिए। आस्क यानी मांगा। अब वो व्यक्ति है वो अच्छा महसूस कर रहा था और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर, राजा है वो ताज़ा पानी लेकर के आया। एंड गैव इट टू हिम, और उसको दे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, सूर्य है वो छिप चुका था। एंड द एयर वाज कूल, और इस समय तक हवा है वह ठंडी थी। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प, और राजा है उस हर्मिट या सन्यासी की सहायता से, कैरीड द वाउंडेड मैन, उस घाव वाले व्यक्ति को कैरीड यानी ले गया, इनटू द हट यानी झोंपड़ी के अंदर। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसके ऊपर एक बिस्तर के ऊपर लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आई, उस व्यक्ति ने, कौन सा व्यक्ति? वाउंडेड व्यक्ति यानी घाव वाला व्यक्ति, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति भाग के आया था उसकी बात हो रही है। तो मैन क्लोज हिज आईज, उस व्यक्ति ने अपने आई यानी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और ले यानी लेट गया, क्वाइट यानी शांति से, बिल्कुल शांति से लेट गया। द किंग ट्राइड बाई हिज वॉक, और जो राजा है टायर्ड बाई हिज वॉक, अपने चलने से, टायर्ड यानी थक गया था अपने चलने से। एंड द वर्क ही हैड डन, और एक तो चलने से थक गया था राजा, और जो काम उसने उस सन्यासी की हट में आकर के जो बेड डिगिंग का कार्य किया था यानी क्यारी खोदने का काम किया था, उससे वह थक गया था। ही हैड ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वह फर्श के ऊपर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, थ्रो यानी पूरी, कंप्लीट, और पूरी रात वह सोता रहा। तो राजा भी वहीं पर सो गया और वो सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो भी वहीं सो गया। वेन ही अवोक, और जब वह जगा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, और इट वाज सेवरल मिनट्स, और कई मिनट हो गए थे, सेवरल यानी कई, बिफोर ही कुड रिमेंबर, इससे पहले ही उसको याद आ गया। तो ये देखो यहाँ पर उस हर्मिट की ये हट है, ये वुड या जंगल के अंदर निवास करता है, अकेला रह रहा है। और यहाँ पर ये दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो राजा को मारना चाह रहा था। ये राजा सिंपल ड्रेस में है और ये एक वृद्ध सन्यासी है, दुबला पतला सन्यासी है। वेयर ही वाज, और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज,
और जहाँ पर राजा उठा वहीं पर वो विचित्र और दाढ़ी वाला व्यक्ति है, वो भी वहीं पर लेटा हुआ था। लेइंग ऑन द बेड वाज, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति एक कमज़ोर आवाज़ में कहा कि आप मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, और जब उसने देखा कि राजा जाग गया। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, और मैं आपको किस चीज़ के लिए माफ़ करूं, सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप मेरे को नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपके उन शत्रुओं में से एक हूँ। हु सोर, जिसने सोर यानी सौगंध खाई थी। रिवेंज ऑन यू, रिवेंज यानी बदला लेना या प्रतिशोध लेना, मैं आपसे प्रतिशोध लेने की सौगंध खाई थी। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे ब्रदर यानी भाई को मृत्युदंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी या संपत्ति है उसको जब्त कर लिया था। आई नी यू, मैं आपको जानता हूँ। हैड गोन अलोन टू सी, आई नी यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप अकेले उस सन्यासी के पास में मिलने जाने वाले हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने मेरे दिमाग में यह तय कर लिया, टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब आप रास्ते में घर आओगे तो आपको उस समय मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं लौट के आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं, हाइडिंग प्लेस यानी गुप्त स्थान, जहाँ पर मैं छिपा हुआ था उससे मैं बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और उस समय मैं आपके जो बॉडी गार्ड या अंगरक्षक हैं उनसे मिल गया। हु रिकोगनाइज मी, उन लोगों ने मेरे को पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मेरे को जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड, मैं मर ही गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि आप मेरे घाव हैं उनकी मरहम पट्टी नहीं करते तो मैं मर ही जाता। आई विश्ड, मैं चाहता हूँ, टू किल यू, आपको मारना। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आप लोगों ने मेरा जीवन है वो बचा लिया। नाउ, अब, इफ़ आई लाइव, मैं जिंदा रहूँगा। आई विल सर्व यू, मैं आप लोगों की सर्व या सहायता करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके बहुत ही वफादार नौकर की तरह। फेथफुल यानी वफादार, लॉयल, सर्वेंट एंड नौकर। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मेरे पुत्रों को भी मैं आदेश दूंगा, टू डू द सेम, कि वो भी आपके साथ वैसा ही कहें। फॉरगिव मी, मेरे को माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली, राजा इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने अपने दुश्मन के साथ में शांति स्थापित के लिए बहुत ही आसानी से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको जीत लिया एक दोस्त के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, ना केवल उसने उसको माफ़ किया, बट सेड, लेकिन कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वह अपने नौकरों को भेज दे। एंड हिज ओन डॉक्टर, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वह अपने नौकर और अपना जो स्वयं का चिकित्सक है उसको आपकी देखभाल करने के लिए भेज देगा। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उन्होंने वादा किया, उस राजा ने वादा किया कि वह उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति वापस दे देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस जख्मी व्यक्ति को छोड़ते हुए द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा है वह उस झोंपड़ी से बाहर निकल गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और वह चारों ओर उस सन्यासी को देखने लग गया। बिफोर गोइंग अवे, बाहर जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर, उसने एक बार दोबारा चाहा, टू गेट आंसर्स, उत्तर प्राप्त करने की, टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, अब वह हर्मिट या सन्यासी है वह अपने घुटनों पर था। सोवरिंग सीड्स इन द बेड्स, सोविंग यानी बो रहा था, सीड यानी बीज, इन हिज बीड्स, अपनी क्यारियों में। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिसको कि एक दिन पहले खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस हर्मिट या सन्यासी के पास में गया। एंड सैड, और कहा,
फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम समय, आई बेग यू टू आंसर, मैं आपसे उत्तर की याचना करता हूँ, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों की, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो पहले ही आंसर दिया जा चुका है, सेड द हर्मिट, उस हर्मिट या सन्यासी ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और वह अब भी उस ज़मीन के ऊपर झुका हुआ था, एंड लुकिंग अप, और देख रहा था, एट द किंग, राजा की ओर, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे ही वह वहाँ पर खड़ा हुआ, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मेरे को कैसे उत्तर दिया जा चुका है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, डू यू नोट सी, क्या आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, उस सन्यासी ने जवाब दिया, इफ़ यू हैड नोट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, और टुमारो यानी आने वाला कल होता है, इफ़ यू हैड नोट पीटेड, पीटेड यानी दया करना, यदि आप मेरी कमज़ोरी, वीकनेस यानी कमज़ोरी, मेरी कमज़ोरी पर पिछले दिन दया नहीं करते, एंड हैड नोट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं खोदते, बीड्स यानी क्यारियाँ, डग यानी खोदना, फॉर मी यानी मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप अवश्य ही चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, और हो सकता था उस समय वह व्यक्ति आप पर आक्रमण कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, लेकिन आपने चाहा कि आप मेरे साथ में यहाँ रुके, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम वो था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यह आपका सबसे अच्छा कार्य था, यहाँ पर बिजनेस यानी व्यापार नहीं है, बिजनेस यानी कार्य है। आफ्टरवार्ड, इसके बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह व्यक्ति हमारे पास में दौड़ करके आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो ये था कि जब आपने उसकी संभाल की, केयरिंग यानी संभाल करना, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि आप उसके जो घाव हैं उनके ऊपर मरहम पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तो वह आपके साथ में शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता, सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, एंड और वाट यू डिड फॉर हिम, और आपने जो उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम, यहाँ पर केवल एकमात्र समय है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वह समय अब है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, और यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यह केवल एकमात्र समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि हम, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमें किसी कार्य करने की शक्ति होती है, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो उस खास क्षण आपके साथ में हो, पर्टिकुलर यानी खास, फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और कोई व्यक्ति नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और यदि हम किसी व्यक्ति से आगे मिलेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और तब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, इज़ टू डू करने के लिए, दैट पर्सन गुड, उस पर्सन की अच्छाई के लिए, बिकॉज, क्योंकि, वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें इस संसार में भेजा गया है, फॉर दैट पर्पज़ अलोन, इस उद्देश्य के लिए अकेले ही, लियो टोल्स्टॉय। तो दिस जो कहानी, ये कहानी है वो लियो टोल्स्टॉय के द्वारा कही गई है।